हेलो गाइस, दिस इज सीए प्रणय काकन। स्वागत करता हूं मैं आपका ये अमेजिंग से बैच में। वेरिन अपन क्या पढ़ने वाले हैं सर? सीए में इंटरमीडिएट पेपर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो सबसे पहली बात, मैं हूँ सीए प्रणय काकन। बाय क्वालिफिकेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो सर हमको ये आप ये सीए की बैच देने वाले हो क्या? नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं। दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर सीएमए। ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सीएमए की मॉड्यूल, सीएमए के क्वेश्चंस, सीएमए का एग्जाम पैटर्न और सीएमए का सब 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 कुछ एक्सक्लूसिवली फॉर सीएमए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप बनने क्या वाले हो दोस्तों? अपन बनने वाले कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर सीएमए कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो सर अपने कॉस्टिंग वाला सब्जेक्ट मेरे को लगता है कि मेरा सबसे प्राइम सब्जेक्ट है। पूछो क्यों? सर क्योंकि जो अपन पढ़ने वाले हैं ना, वो वही सब्जेक्ट हो जो अपन बनने के बाद, जैसे सीए बनने के बाद क्या काम आता सर? ऑडिट ज़्यादा काम आता, टैक्स ज़्यादा काम आता। क्योंकि सर सीए में मेन ऑडिट एंड टैक्सेस है। लेकिन सर पता है कि आपको सीए में बनने के बाद आपको मेन काम रहेगा कॉस्टिंग, और कॉस्टिंग अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये बैच का टारगेट मैं आपको बता दूं, सिर्फ पास कराना नहीं है आपको। जब आप सीए में बन जाओगे, फाइनल बन के, यस यस यस, अब जब इंटरव्यू में बैठोगे तो आपको वो जो केस स्टडीज आपको देंगे, जब आपको सॉल्व करने का नहीं बना, तो दैट रिक्वायर्स, देखो वो सिर्फ बुक्स पढ़ने से नहीं होता, वो आपका प्रैक्टिकल दिमाग वैसे सोचना चाहिए। तो आई विल मेक श्योर दैट कि आपकी थिंकिंग वैसी डेवलप हो जाए। क्यों सर एक बैच में हो जाएगा कि अरे नहीं भाई, मैं आपको पेपर 8 पढ़ाऊंगा, पेपर 12 पढ़ाऊंगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके बाद सीए में फाइनल में भी पेपर नंबर 16 दैट इज स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये 3 पेपर आप जब मेरे से पढ़ लोगे ना, तो आई मेक श्योर कि मतलब आपका दिमाग ऐसा चले कि आपको हर चीज़ में कॉस्ट लगे। कोई भी अनसॉल्व केस स्टडी आपके सामने है तो आप इतना अच्छे से इंटरप्रेट कर पाओ कि भाई हाँ बस बराबर ये सही हो रहा। क्योंकि इट्स जस्ट नॉट अबाउट पासिंग एग्जाम्स, इट्स अबाउट थिंकिंग प्रैक्टिकली। ठीक है, क्या होता है एग्जाम्स के बाद है ना, ठीक है, फर्स्ट आपका जो फर्स्ट जॉब रहेगा ना दोस्तों, फर्स्ट जॉब डेफिनेटली आपके सीएमए फाइनल के मार्क्स एंड बोल दो आपको कितने अटेम्प्ट लगे उसके ऊपर लगेगा। लेकिन जो फर्स्ट जॉब से सेकंड जॉब में जब स्विच करोगे, या फर्स्ट जॉब में हाइक जब होंगी, ये दोनों जब आप दूसरे इसमें स्विच करोगे या दूसरे इसमें मतलब समझ लो हाइक होंगी, ये दोनों बेसिस कौन से बेसिस पे होंगे बताइए क्या? आपके मार्क्स के बेसिस पे होंगे, आपके दिमाग के बेसिस पे होंगे। तो आई विल मेक श्योर कि आपका, अभी आप फाउंडेशन कॉले बच्चे हो, आप फाउंडेशन में अपन ने इतना डिटेल कभी पढ़ा नहीं। कॉस्टिंग सिर्फ कॉस्ट शीट थोड़ा बहुत पढ़ा है भाई, क्या कॉस्ट होता वो भी मुझे पता है कि सिर्फ एमसीक्यू ABCD जय माता दी करके आपने पास कर लिए। लेकिन अब अपन पढ़ेंगे व्हाट इज कॉस्ट, फिर कॉस्टिंग कहाँ का काम आएगा, कैसे कैसे काम आएगा, कौन से मेथड से, कौन से टेक्निक से, सब 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 कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। देखो क्या होता पता है क्या, कोई चीज़ अपने को जब प्रैक्टिकली आ जाती है ना, तो मार्क्स तो मतलब प्रैक्टिकली एज इन नॉट सॉल्विंग, जब रियल लाइफ में आप उसको यूज़ कर पाते ना, तो मार्क्स तो भाई क्या है, उसका एक बाई प्रोडक्ट है। ठीक है सर, जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट नाम का भी एक चैप्टर है, अपन वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था उसके लिए। आप बनने जाने वाले हो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जो आप बनने जाने वाले हो उसमें से ही कॉस्ट है भाई। तो फाउंडेशन लेवल पे आपको पता है कि फाउंडेशन लेवल पे सर कितने मार्क का है बताओ, याद है क्या? सर हम छोड़ आए वो गलियां, अब फाउंडेशन के बारे में मत बोलो। अब हम सीए में इंटर के स्टूडेंट है सर, इंटर की बातें करो, फाउंडेशन की बातें छोड़ दो। तो भाई सीए में इंटर के पूछ रहा, बताओ ना, कुछ तो बताओ। सर कुछ 30 मार्क का था सर। तो फाउंडेशन में दोस्तों, फाउंडेशन में आपका कॉस्टिंग था 30 मार्क्स का। ठीक है, यहाँ पर अपन ने बेसिक बेसिक पढ़ा, तो मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपको आता होगा, कुछ नहीं। अपन बेस व्हाट इज कॉस्ट से चालू करेंगे और पूरा कॉस्ट शीट उठाएंगे, सब कुछ उठाएंगे। ठीक है, अब मेन बात सर आ जाती है इंटर में। इंटर में आपको बताएगा सीए में इंटर में इसका पूरा बेस बनता, बेस कॉस्टिंग का। तो इसमें अपने के 2 पेपर्स रहते हैं, पेपर नंबर 8 और पेपर नंबर 12। दिस इज कॉस्ट अकाउंटिंग जो अपन अभी पढ़ने वाले, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो पेपर नंबर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर नंबर 8, दिस इज इन ग्रुप 1। अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, दिस इज इन ग्रुप 1 एंड दिस इज इन ग्रुप 2। ठीक है, तो बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं कि जो फाउंडेशन अभी क्लियर किया वो ग्रुप 1 शायद अभी दिसंबर में दे रहे होंगे, या तो दोनों ग्रुप जून में दे रहे होंगे। ठीक है, दैट्स योर कॉल, पर्सनल कॉल। उसके ऊपर स्नेहा मैम ने एक डिटेल वीडियो बनाया कि आपको कैसा लेना चाहिए। ठीक है, अब सर कॉस्टिंग कितने कितने मार्क का है सर? दोनों पेपर, जब पेपर, सर जब पेपर ही है तो ये भी कितने मार्क का है? 100 मार्क्स का। ये भी कितने मार्क का है? 100 मार्क्स का। ये कितने मार्क का था सर? 30 मार्क्स का। अब सर फाइनल में भी कॉस्टिंग है क्या? अरे वाह वाह वाह, फाइनल में तो और खतरनाक वाला कॉस्टिंग है सर। डरा रहेगा आप? नहीं डरा नहीं, आप बता रहा। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, ये आपका ग्रुप 3 में रहेगा। ठीक है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट ग्रुप 3। यहाँ पर अपन सीख रहे हैं अभी
व्हाट इज कॉस्ट, व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट, मतलब बेसिक बेसिक यहाँ पर सीख लेंगे। फिर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिकली कॉस्ट को मैनेज करना, नाम बताओ क्या है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिकली कॉस्ट को मैनेज करना, ये अपन उधर कहाँ सीखेंगे सर, पेपर नंबर 16 में सीखेंगे। ठीक है, तो भाई जब स्ट्रेटेजिकली कॉस्ट मैनेज करना मतलब ये कौन सा हो गया, ये रूफटॉप रेस्टोरेंट वाला फील आ गया। सर रूफटॉप रेस्टोरेंट कब टिक पाएगा, जब उसके जो ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, वो एकदम मजबूत रहा ना, तो वो रूफटॉप जो रेस्टोरेंट है वो लंबा चलेगा। वरना क्या होगा, रूफटॉप रेस्टोरेंट इधर उधर करेगा। तो सर आप बताना क्या चाह रहे हैं, मैं ये बताना चाह रहा कि पेपर नंबर 16 में जो कॉस्टिंग रिक्वायर्ड है वो अपना पेपर नंबर 8 और पेपर नंबर 12 उसका बेस आपको आएगा। सर हमको याद रहेगा क्या, इसलिए मैं आपको बता रहा ना, जब अपन कोई चीज़ प्रैक्टिकली पढ़ते ना तो अपन कभी उसको भूलते नहीं, क्योंकि जब एट द एंड ऑफ द बैच आपको क्या होगा बताएगा, आप मान लो कैलकुलेटर खरीदने जा रहे, आप मान लो शर्ट खरीदने जा रहे, आप मान लो कोई घड़ी खरीदने जा रहे, ठीक है, हर एक चीज़ में आप कॉस्टिंग देखोगे, आप देखोगे दिस इज रिलेवेंट कॉस्ट, इररिलेवेंट कॉस्ट, अवॉइडेबल एक्सपेंस, अनअवॉइडेबल एक्सपेंस, आपके दिमाग में ये सभी चलते रहेगा। क्यों, क्योंकि मेरी एक खास बात है, अपने जब बैच होंगे ना आपको मैं इतने केस स्टडीज बताऊंगा, मतलब फर्स्ट चैप्टर अपने चालू होने वाला है डॉली की टपरी चाय से लेके रिलायंस इंडस्ट्री, पूरे प्रोडक्ट्स, पूरे मतलब मैक्सिमम प्रोडक्ट्स के अपन क्या करेंगे, कॉस्ट एनालिसिस करेंगे। केस स्टडी डिस्कशन से आपका क्या होगा, दिमाग खुलेगा। ठीक है, बहुत सारे केस स्टडीज डिस्कस करेंगे जिससे अपन प्रैक्टिकली चीज़ों को कनेक्ट कर पाए। देखो इसमें जितना भी आप क्वेश्चन पढ़ने वाले हो ना, ये पूरा रिलेवेंट है इन प्रैक्टिकल लाइफ। कभी कभी क्या होता है, ऑडिट पढ़ते मान लो, या OMSM जैसे चैप्टर पढ़ रहे, उसमें कुछ OMSM हो गया, या कोई दूसरे सब्जेक्ट्स में कुछ टॉपिक्स ऐसे रह सकते हैं जो आपके रियल लाइफ में काम नहीं आएंगे। लेकिन कॉस्टिंग एक इकलौता क्या है, सब्जेक्ट है वेरिएंट आपको ईच एंड एवरी टॉपिक काम आएंगे, दैट इज माई गारंटी। ठीक है, अब सर फाइनल में कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का। इसका मतलब सर कॉस्टिंग हमारे जीवन में 330 मार्क्स का है। जी हाँ, 330 मार्क्स का है। तो रेडियो 30 मार्क्स को आप क्लियर करके आगे, अब 300 मार्क्स की जिम्मेदारी मेरी, उसकी चिंता मत करो। सो ये तो अपने कॉस्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट की अपन ने बातें कर ली। सर एक बार अपन अब जब सीए, अब क्या होगा, अभी ताज़ा फाउंडेशन पढ़ के है, किसी को तो सीए में इंटर में कितने ग्रुप है, कितने सब्जेक्ट्स है, कोई चुनिंदा बच्चे होंगे जिसने ना एकदम डिटेल एनालिसिस किया होगा, बाकी लोगों ने नहीं किया होगा। वो बाकी लोग में से मैं एक वैसी एक स्टूडेंट हूँ जो मैं एनालिसिस करता नहीं था। तो आ जाओ, मैं आपको बाकी बच्चों के लिए बता रहा हूँ। सीए में इंटर दोस्तों, ग्रुप 1 दिस इज ग्रुप 1 एंड दिस इज ग्रुप 2। ठीक है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। सर ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट्स बताओ। पेपर 5 है बिजनेस लॉ एंड एथिक्स, सतीश भाई सर पढ़ेंगे एकदम मक्खन से, उनके एग्जाम्पल्स तो एकदम पूछो मत, खतरनाक वाले रहते एग्जाम्पल्स। पेपर नंबर 6 स्नेहा मैम AR30, भाई हम तो उनको AR30 बोलते हैं, क्योंकि वो जो AR वाला जो नॉलेज रहता ना वो सही में अलग रहता। तो स्नेहा मैम पढ़ाएंगे आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसमें पूरा अकाउंट्स बेसिक वही जर्नल लेजर विजर, भाई अपने को तो कम जम तक मैं अभी बता दे रहा आपको। बिजनेस लॉ सतीश सर बता दिया। पेपर नंबर 6 DT एंड IDT विजय सर एंड करण सर। ओके, पेपर नंबर 7 एंड पेपर 8 आपके फेवरेट, अपने फेवरेट सर कौन से, सर कौन पढ़ाने वाले हैं, भाई मैं पढ़ाऊंगा कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है सर, ये रहा ग्रुप 1 का डिटेल, मतलब आपको भाई सब्जेक्ट्स का नाम तो मालूम रहने को ना, जब आप एग्जाम देने वाले हो कुछ दिनों में, तो बस मैंने जस्ट लिख के रख दिया। ठीक है, एक बार आप देखोगे तो याद आ जाएगा। पेपर 9 OMSM दैट इज पता है आपको। पेपर 10 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, फिर से यहाँ भी स्नेहा मैम पढ़ाने वाले, ये भी आपको स्नेहा मैम पढ़ाने वाले। ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाने वाले, उसके टीचर अभी फाइनलाइज होना बाकी है। ठीक है, लेकिन विल मेक श्योर दैट वी टेक अकाउंट आपको बेस्ट देंगे, बेस्ट के अलावा कुछ नहीं देंगे। ठीक है, इसलिए वो टीचर अभी फाइनलाइज होना बाकी है। नेक्स्ट पेपर नंबर 11 FMDA फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डाटा एनालिटिक्स एंड लास्ट पेपर नंबर 12 वंस अगेन आपके फेवरेट टीचर, सर कौन है सर हमारे फेवरेट टीचर, पेपर नंबर 12 वंस अगेन योर फेवरेट टीचर, अरे आ गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग दैट इज प्रणीत। ठीक है सर, आप तो बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड होना पड़ता है भाई लाइफ में, आ जाओ। तो ये दो पेपर्स अपन पढ़ने वाले दोस्तों, पेपर नंबर 8 एंड पेपर नंबर 12 कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट इज कॉस्ट, ये वो सब पढ़ेंगे। फिलहाल अपन कॉस्ट अकाउंटिंग पे बातें करेंगे एंड ये बेसिक लेक्चर रहेगा। मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर सब बेसिक देंगे, अपन पढ़ाई थोड़ी बहुत चालू कर देंगे, इतनी नहीं। ठीक है, थोड़ी बहुत पढ़ाई चालू कर देंगे, जिससे आपको थोड़ा जो फाउंडेशन में जो अपना बेस पड़ा है ना, उसको थोड़ा बहुत यूज करके अपन पढ़ाई चालू करेंगे।
उसके पहले थोड़ा थोड़ा बहुत अपन मैथ्स भी रिविजन करेंगे, क्योंकि कॉस्टिंग इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। मैंने आपको बताया 90% टाइम्स आपको क्या करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है। 100 मार्क्स के पेपर में सिर्फ 2 क्वेश्चन थियरी वाले हैं, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस आई एम नॉट रॉन्ग, 2 क्वेश्चन से आएंगे, मजाक कर रहा भाई, 2 क्वेश्चन आपके आएंगे थियरी, बाकी सब क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको आपके ब्रह्मास्त्र का यूज करना पड़ेगा। मैं आपको ये वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपको कौन से कैलकुलेटर का यूज करना है, ठीक है। बताओ सर, आप पहले कैलकुलेटर बताओ। देखो सर, ये वाला कैलकुलेटर आपको यूज करना है, ठीक है, ये वाला कैलकुलेटर आपको यूज करना है। मैं भी खुद ये वाला कैलकुलेटर यूज करता हूँ। इसमें क्या, जितने भी अपने कैलकुलेटर ट्रिक्स रहेंगे जो अपने सीएमए फाउंडेशन मैथ्स में पढ़ के आए, वो सब यहाँ पर काम आएंगे, ठीक है। तो कैलकुलेटर के बारे में बताऊंगा, कुछ टेक्निक्स कैलकुलेटर के लिए भी है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। तो ऐसा है। अब सर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट करने वाले, मेरा हमेशा से एक मानना रहा कि जो सोचते वही हो जाता। क्या बोले सर आपने, जो सोचते वही होता। मतलब आप सोचोगे कि मेरे को टारगेट कॉस्ट अकाउंटिंग में 70+ आएंगे, तो आएंगे। तो फर्स्ट लेक्चर में अपन सब मिलके ये सोचते कि अपने को 70+ आने वाले। इसका मतलब सर आप ये बोल रहे हैं कि अपना टारगेट 70+ मार्क्स का है। जी हाँ दोस्तों, मैं ये बोल रहा हूँ, अपना टारगेट कितने मार्क्स का है, 70+ मार्क्स का। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सर उसका जब डेमो लेक्चर 1 रहेगा ना, वो उसके अंदर अपन पढ़ लेंगे। अभी अपन फिलहाल क्या कर रहे हैं, टारगेट लिख लो सर, टारगेट इज 70+ मार्क्स। एंड मैं आपको बता रहा, आते हैं मार्क्स जब आप, मतलब आप मेरे से पढ़ लोगे ना, उसके बाद आप बोलोगे सही में सर मार्क्स तो आ ही जाते इसके अंदर, 70+ मार्क्स। देखो आ जाते हैं, विश्वास करो मेरी। कुछ हार्ड वाली चीज़ आपको करनी पड़ेंगी, और वो हार्ड क्या है पता है क्या आपको, ईमानदारी से बता रहा, ये मैं लिख लूँगा, उसके बाद बोलेंगे आप सर ये तो बहुत बेसिक बात है। बेसिक भाई, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई हार्ड नहीं। मैं आपको बता रहा ना, इतने केस स्टडीज करेंगे, आपको विश्वास नहीं होगा, आपको तो लगेगा कि भाई ये तो उनको लॉजिकल भी आता था, बस सर ने आपने बस मतलब ये लॉजिकली आता था, आपने बस ये टॉपिक को नाम दे दिया। बस 60-50% सिलेबस ऐसा रहेगा जो आपको नया लगेगा, उसके अलावा 50% सिलेबस आज भी आपको आता है, बस आपको उसका नाम नहीं मालूम कि ये जो चीज़ अपन करते हैं उसको नाम क्या बोलते हैं, ठीक है। बस मेरे को नाम कराना सिखाने का, बाकी सब आता। तो 50% के तो 50 मार्क्स तो आपको आएंगे, जो फिर मैं एक्स्ट्रा सिखाऊंगा उसके 20 मार्क्स देंगे। मजाक नहीं कर रहा, 70+ मार्क्स इज प्रैक्टिकल। मैं जो बोल रहा ना, जैसा सोचते वैसा हो जाता, अपन जैसा सोचते वैसा हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या है सर, मैं वो डिसिप्लिन वगैरह वाले बातें नहीं लिख रहा, डिसिप्लिन तो इन जनरल आपको लाइफ में रखनी है, लेकिन मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा आपसे, मैं बस ये इतना एक्सपेक्ट कर रहा, जितना अपन क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, आपको एक बार उसको रिवाइज करना है आफ्टर क्लास, ठीक है, रिवाइज आफ्टर क्लास, रिवाइज आफ्टर क्लास, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सजा के लिख लेंगे सो दैट दिक्कत ना आए आपको। रिवाइज आफ्टर क्लास, फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब क्लास कभी लेट भी होगा, सोने को लेट होगा, लेकिन क्लास चालू करने से पहले आपको ये रिवाइज करना है। क्यों सर, क्योंकि पता है क्या, आज मान लो मैं कोई टॉपिक पेन कर रहा हूँ, मैं अगले दिन वो टॉपिक से उठाऊंगा, उसके बाद फिर अपन और पास जाएंगे। मान लो अगर आपको लास्ट का टॉपिक नहीं आता, तो फिर आप ना वो स्पीड मेरी मैच नहीं कर पाओगे। सर आप स्पीड पढ़ाने वाले हो, अरे नहीं, लेकिन जो एग्जाम्पल रहेगा वो स्टोरी कनेक्टेड रहेंगे, कुछ फॉर्मूलाज रहेगा जो अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया। फिर अगर आपको रिवाइज करके नहीं आओगे, तो फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में उतना मजा नहीं आएगा। फिर आप बोलोगे कि यार मजा नहीं आ रहा, आज का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा। अरे कैसे समझेंगे, आपने लास्ट का लेक्चर रिवाइज करके नहीं है ना। तो बहुत बेसिक है, मतलब मान लो 15-20 पेज मैंने लिखा है ऐसे, इतना तो नहीं लिखा पाऊंगा भाई, मतलब 15-20 पेजेस इंक्लूडिंग क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन भी सॉल्व किया, अपन ने कुछ टॉपिक भी लिखा, तो आपको क्या करना है, बस गो थ्रू करना है, गो थ्रू। हाँ भाई ठीक है, ये पढ़ाया था, अच्छा ईओ क्यों पढ़ा है, अच्छा ये वाला प्रॉब्लम करा है, इसके अंदर ये वाला पॉइंट हार्ड था, इसके अंदर जो ओ से ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो हमको निकालना आया नहीं था, तो हमने ऐसा निकाला था। बस आपको आपके माइंड में बातें करनी है, अच्छा 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 ऐसा ऐसा, ओ ऐसा ऐसा, ओ ऐसा ऐसा, ओ ऐसा, बस सिंपल, ये सिंपल आपको बात करनी है। मैं आपको बता रहा, आप जब क्लास में होंगे ना, तो आप इतना फ्रेश लगोगे, आप मतलब आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ भाई कंसेप्ट एकदम ताज़ा ताज़ा है, तो आपको मजा आएगा क्लास, नेक्स्ट क्लास में। सेकंड एंड द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट मुझे लगता कि यहाँ बच्चे हार जाते, दैट इज भाई होमवर्क, ठीक है। होल पर्पज ऑफ होमवर्क क्या रहता पता है क्या दोस्तों, बोलो, होल होल पर्पज ऑफ होमवर्क क्या रहता, आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। देखो मैं बता रहा, अपने क्वेश्चन बैंक में 500+ क्वेश्चन थे, 500। एंड आप मुझे बताओ, आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं 500 क्वेश्चन यहाँ कराऊँ क्लास में? आपको पता है कि ये आपका भी टाइम वेस्ट है और मेरा भी टाइम वेस्ट।
इतने क्वेश्चंस की नीड ही नहीं है। अगर मैंने मान लो कि कोई क्वेश्चन करा है, उसका सिमिलर क्वेश्चन अगर नीचे है, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन अगर सेकंड मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप भी क्या बोलेंगे, यार सर ये तो सिमिलर क्वेश्चन है ना, हम खुद से कर लेंगे। खुद से कर लेंगे नहीं, खुद से करो, ठीक है, खुद से आपको करना पड़ेगा। जो आप बोलते हैं ना, मतलब देखो मैं तो पढ़ाने को 500 क्वेश्चन पढ़ा दूंगा, लेकिन क्या होगा, फोकट ही मतलब अपना बैच का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा और आपको भी बोर होगा कि भाई रिपीट 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 रिपीट। तो आपको क्या करना है, जितने मैं आपको बता रहा हूँ होमवर्क में, आपको मैं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दूंगा जिसमें आपको आपका एक्स्ट्रा दिमाग लगे। यहाँ पर जो मैं आपका दिमाग नर्चर कर रहा हूँ ना, जितना मैं आपको कहानी बना के आपका दिमाग बिल्ड कर रहा हूँ, बस आपको वही कहानी के बेसिस पे दोस्तों आपका आपके होमवर्क के क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको मतलब आपका जो डिसिप्लिन है, जो रूटीन है, जो शेड्यूल है, ये सब जो जनरलाइज बात है ना, इसको आपको सही में फॉलो करना पड़ेगा और प्रॉपर टाइम अलोकेट करना पड़ेगा कि भाई लेक्चर हो गया 2 घंटे का, 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद तुरंत ही आधे घंटे में क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अब देखो होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। क्लास अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लास में फर्स्ट टाइम रिवाइज हो गया कंटेंट, एक बार रिवाइज एज इन फर्स्ट टाइम अपन ने पढ़ लिया। सेकंड, आप जो 15 मिनट के ब्रेक किया, जो क्वेश्चंस करने वाले हो, सेकंड टाइम रिवाइज हो गया। थर्ड, क्लास में आने से पहले आप एक बार पढ़ने वाले हो, क्योंकि मैंने बोला आपको कि एक बार रिवाइज करके आना है पुराना कंटेंट, तो थर्ड बार रिवाइज करके आगे। फोर्थ, नए क्लास स्टार्ट करने से पहले जो पुरानी क्लास में हुआ है वो जरूर पढ़ाऊंगा, सो दैट आपको वो हथौड़ी पे वो रहता ना, ठक 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 दिमाग में घुस गया। बस अब मेरे को एक बात बताओ, 4 बार पढ़ने के बाद कोई भूल सकता है क्या भाई? ऑटोमेटिकली दिस इज इक्वल्स टू 4 अटेम्प्ट्स। अब समझ रहे, लोग एक अटेम्प्ट में एक बार पढ़ते हैं, तो अपन ने 1 2 3 4 अटेम्प्ट का साथ में पढ़ लिया, आप समझ रहे। लेकिन ये आपको करना पड़ेगा, ये तो मैं करूंगा, ये मैं करूंगा, ये दो आपको करना पड़ेगा जब आप होमवर्क कर रहे हैं। तो यू मेक श्योर कि हाँ भाई फटाफट फटाफट कंसेप्ट देख लो, और फिर क्लास में आने से पहले एक बार आपको क्या करना है, माइंड रीडिंग करना है। माइंड रीडिंग मतलब दूसरों का नहीं, माइंड में पढ़ना है चिल्ला चिल्ला के, ओ इसमें ये पढ़ाया था, ओ इसमें ये पढ़ाया था, ओ इसमें ये पढ़ाया था। मैं बता रहा आपको हार्डली 10-15 मिनट भी नहीं लगेंगे 15 पेजेस गो थ्रू करने के लिए। उस पर क्या होगा, आपको कुछ टॉपिक नहीं समझा तो आप नेक्स्ट क्लास में उस पर ज़्यादा दिमाग लगाओगे। भाई मेरे को है ना पढ़ते पढ़ते ना, कभी कभी क्या होता, कोई टॉपिक है ना क्लास में समझ जाता। मान लो मैं आज टॉपिक पढ़ा रहा ऑर्डरिंग कॉस्ट का, अपने को क्लास में समझ गया पढ़ते पढ़ते, यार ये इसका लॉजिक क्या बताया था सर ने। तो आप क्या करोगे मालूम है, तुरंत ही वो पुराना लेक्चर और एक बार देख के उसका लॉजिक लिख लोगे। कभी कभी क्या होता, कुछ चीज़ें कहानी से याद रहती, ठीक है। अपन रिलेवेंट कॉस्ट पढ़ेंगे, रिलेवेंट कॉस्ट पढ़ेंगे, तो उसमें अपन ने एग्जांपल लिया मेरे बुक में, डॉली की टपरी से। तो वो जो गोल्ड पहन रहा है, आप मेरे को लॉजिकली बात बताओ, वो जो उसको आप देखे होंगे ना भाई, अभी तक सब लोग देखे होंगे ना, आपको पता चला मेरी क्लास जो भी देख रहे हैं, आपको मीम्स के साथ अपडेट रहना है। क्यों? क्योंकि सर अपन है एकदम ट्रेंडिंग वाले सर, अपन पूरे जो ट्रेंडिंग मीम्स है ना उसको कॉस्टिंग में इनकॉर्पोरेट करेंगे, क्योंकि कॉस्टिंग से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और मीम्स जो रहते हैं वो भी प्रैक्टिकल रहते हैं, तो उससे अपन पढ़ेंगे। तो आपको डॉली की टपरी चाहे पता है ना, तो वो जो मेरे को एक बात बताओ लॉजिकली बात, ठीक है, ठीक है, थोड़ा बहुत एक क्वेश्चन पूछ रहा मैं आपको, जो डॉली भैया अपने गोल्ड चेन पहन रहे, उसका उसके बिजनेस से कुछ फर्क है क्या? चाय जो बनाता उसका मेन बिजनेस चाय, ठीक है। अब वो पब्लिकली हीरो बन गया वो बात अलग है, मेन बिजनेस का क्या है, चाय का, चाय, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, इज दैट गोल्ड चेन रिलेवेंट और नॉट? बस एक एग्जांपल दे दो, रिलेवेंट है या नहीं है आपके हिसाब से? सर रिलेवेंट तो नहीं लग रहा, क्योंकि चाय में थोड़ी, सर हमारे घर पे भी चाय बनती है लेकिन हम गोल्ड चेन पहन के थोड़ी बनाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इररिलेवेंट है। अब आप समझ रहे, अब इररिलेवेंट के बाजू डॉली टपरी चाय का मैंने फोटो लगा दिया, हर जगह मैं फोटोज लगा के मैं बुक को वो एकदम फोटोजेनिक नहीं बनाना चाहता, तो मैं हर जगह कहानियां लेकिन बताऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिकली कॉस्टिंग है। अब सर इसमें क्या होगा बताया क्या, अगर मैंने जो एग्जांपल बोला आप उधर लिख लिया, कभी कभी लिखना भूल गए भाई क्लास में, क्योंकि थोड़ी बातें चल रही या क्लास में आप इतने फ्लो में कहानी में घुस गए कि आप लिखना भूल गए, तो नेक्स्ट डे जब अपन पढ़ रहे हैं ना, जो एग्जाम मतलब क्लास आने से पहले जो पढ़ रहे हैं आप, उससे क्या होगा, आपको याद आ जाएगा, अरे हाँ ये सर ने बताया था कि ये एग्जाम्पल, फटाफट उधर लिख लूँगा। या नहीं पता है तो तुरंत आप देख सकते ना। मेरे को एक बात बताओ, आज आप देखोगे नहीं, और कल गलती से मैंने जो लेक्चर में मैं पढ़ाने वाला हूँ, मैंने वो, अब मैं हर एग्जाम्पल थोड़ी वापस डिस्कस करूंगा, मैं सिर्फ टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसमें ये था, आपने भी पढ़ा नहीं, मैंने भी वो स्टोरी डिस्कस नहीं की। अब आप पढ़ रहे 1 महीने बाद, 1 महीने बाद आपको मालूम ही नहीं कि भाई इररिलेवेंट कॉस्टिंग में सर ने एग्जाम्पल क्या दिया था, तो इसको क्या याद करो, तो कितना जब डिफिकल्ट हो जाएगा, आप बताओ मेरे को। हाँ सर डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए आपको करना क्या है, इररिलेवेंट कॉस्टिंग मतलब जब भी मैं पढ़ा रहा, एग्जाम्पल्स तो आपको साइड में लिख के लेना है, ठीक है। स्टिकी नोट्स, ऐसे स्टिकी नोट्स लेके आ जाओ, ऐसे वाले छोटे वाले स्टिकी नोट्स लेके आ जाओ। इससे क्या होगा, आप एग्जाम्पल लिख लो और बुक पे चिपका देना, ठीक है। अब
सर नेक्स्ट बात, होमवर्क आपको करना है, रिवीजन करना है, ये दो बात होगी। तीसरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये आपको मैंडेटरीली क्या करना है पता है क्या, फॉलो जाने अनजाने करना ही है। सर कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ, 3 चैप्टर के बाद मेरी एक टेस्ट होने वाली है, जब तक आपको टेस्ट नहीं दोगे आपको 4th चैप्टर की वीडियोस नहीं मिलेंगे। हाँ सर नहीं सर ऐसा थोड़ी होता है, ऐसी होता है, अपनी क्लास अपने रूल्स, ठीक है। वो कौन बोलता है माई लाइफ माई रूल्स, कोई है ना फेमस वाला, तो बस ये आप ऐसा समझ सकते हैं, दिस इज माई क्लासेस माई रूल्स। टेस्ट पेपर इज मैंडेटरी यहाँ पर, क्योंकि क्या होता है सर, अभी तक मैंने ऑप्शनल रखा, बच्चे दे दो, वो बोलते थे सर मैं 4th चैप्टर देख लेता फटाफट, फिर बाद में पक्का सर 3 चैप्टर पढ़ के दे दूंगा, कोई नहीं था बाद में, ठीक है। हार्ड या गिने चुने 1-2 बच्चे रहते, या मैक्सिमम 10-15 बच्चे जो ऐसा बोलते और फिर देते। जो बच्चे 3rd चैप्टर के बड़ी ईमानदारी से टेस्ट देते थे उनके रिजल्ट्स पता है, जो बाद में भी देते उनके रिजल्ट्स भी थोड़े ठीक है, लेकिन जो नहीं देते टेस्ट फिर बाद में जो ये अपना टारगेट है 70+, ये मुश्किल, क्योंकि क्या है टेस्ट में आप जब टेस्ट देते ना आपको समझता, आपको ऐसा लगता कि भाई मुझे तो रिलेवेंट कॉस्ट इररिलेवेंट कॉस्ट अच्छे से समझता, लेकिन जब मैं लिख रहा तो मैं गड़बड़ कर रहा, तो ये कैसे समझेगा डायरेक्ट एग्जाम में, नहीं सर। आपको पता है क्या स्कूलिंग में कैसा होता था आपका, बताओ सर। स्कूल स्टार्ट हुई 12 जून को, उसके बाद 1 महीना होता नहीं था कि यूनिट टेस्ट रख देते थे स्कूल में। आप सोचो कितने टेस्ट देते थे आप, ठीक है, पास होने के लिए, एक लेवल पास होने के लिए सबसे पहले आप देते थे यूनिट टेस्ट 1, फिर सर यूनिट टेस्ट 2, फिर आता था कुछ क्वार्टरली एग्जाम्स, याद है क्या आपके स्कूल्स में होता था नहीं है, फिर आता था सर हाफ ईयरली एग्जाम्स, फिर सर यूनिट टेस्ट 3, एंड फिर आता था सर एनुअल एग्जाम्स। कई तो एनुअल एग्जाम्स के पहले भी मॉक्स रहते थे, प्री मॉक्स बोलते थे उसको। आप समझ रहे, ये भाई इनबिल्ट है अपने पूरे एजुकेशन इंडस्ट्री में कि बच्चे जब टेस्ट देंगे जब भी पास होंगे, तो आपको एकदम सीए में जब कर रहे हैं आप, तो आपको क्या जरूरत है टेस्ट नहीं दे के पास होने की, इतनी क्या जरूरत है भाई। जो अपन 10th तक जो प्रोसेस फॉलो करते आ रहे हैं बस वही प्रोसेस फॉलो करना है, आपको इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। वो आप एनुअल एग्जाम टेस्ट दे के पास हो गए ना, तो ये भी एग्जाम आप टेस्ट दे के पास हो जाओगे। बिलीव मी दिस इज द बेस्ट टेक्निक टू पास, ठीक है। एवरेज या बिलो एवरेज या एबो एवरेज, हर बच्चे के लिए ये टेक्निक काम की है। जो अगर नहीं पढ़ेगा ना तो भाई मज़ा नहीं आएगा, आपको बता रहा मज़ा नहीं आएगा। इसलिए टेस्ट सीरीज इज इंपॉर्टेंट। तो आपको सिर्फ टारगेट 70+ लाने के लिए ये 3 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, रिवाइज आफ्टर क्लास या बिफोर कमिंग टू द क्लास, जो भी बोल दो आप, होमवर्क करना मैंडेटरी है, इससे आपका और एक बार रिवीजन होगा और आपको वो अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं भाई मुझे कॉस्टिंग जम रहा है। वो कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बोलते हैं ना फेक इट अंटिल यू हैव इट, ठीक है, फेक इट अंटिल यू मेक इट। तो बस ऐसी है, जब तक अपना फाइनल एग्जाम नहीं आ जाता तब तक अपन वो नेक्स्ट लेवल पे नहीं चल जाते, तो अपने को फेक कैसा करेंगे, कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस कैसा आएगा जब आप होमवर्क करोगे। मैंने मान लो EOQ एक कंसेप्ट है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, अपन पढ़ेंगे, तो मैंने उसके 5 क्वेश्चन कराए और मैंने आपको 5 क्वेश्चन होमवर्क दिए, तो आप जब ये 5 क्वेश्चन कर लोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस जब देखना, आप बस कॉन्फिडेंस देखना कि एकदम ऐसा छाती को चढ़ के एकदम उस दिन पर डिनर करने का मन होगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें छोटी छोटी है, आपको पता है, मुझे पता है कि आपको पता है, लेकिन फिर भी ये बताना ज़रूरी है, ठीक है। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वो बेसिक चीज़ें, डिसिप्लिन मेंटेन करो, रूटीन फॉलो करो, शेड्यूल बनाओ, ये सब तो भाई पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, लेकिन ये 3 चीज़ कॉस्टिंग के लिए रिलेवेंट है, ठीक है दोस्तों। क्लियर है? यस सर क्लियर है सर। इसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ है इंपॉर्टेंट। बुक्स, आपको कौन से बुक्स मिलने वाले मेरे तरफ से। सबसे पहले बुक आपको मिलेंगी कंसेप्ट बुक। कंसेप्ट बुक में सिर्फ और सिर्फ क्या रहेंगे सर, क्वेश्चंस रहेंगे। सर क्या बोल रहे सर, मैं वही देख रहा था आप कितने अलर्ट हो। कंसेप्ट बुक में सिर्फ और सिर्फ सर क्या रहेंगे, क्वेश्चंस नहीं सर, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट रहेंगे। दैट इज पूरी थियरी नोट्स रहेंगी अपनी, पूरी की पूरी फॉर्मूला शीट रहेंगी उसके अंदर। कंसेप्ट क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन उसके अंदर नहीं रहेगा। क्वेश्चंस मैंने पूरे सेपरेटली एक अलग बुक बना दी है, दैट इज क्वेश्चन बैंक। तो आपको 2 बुक मिलने वाली है, वन इज कंसेप्ट बुक, वन इज क्वेश्चन बैंक। आपको जब भी पढ़ोगे ना आप, तो लैपटॉप थोड़ा डिस्टेंस पे रखना, 2 बुक और आपकी 1 बुक, इतने बुक्स आपको खोल के पढ़ना है, ठीक है। होमवर्क बुक मतलब क्वेश्चन बैंक, क्योंकि क्वेश्चन अपन एग्जाम क्लास में करते रहेंगे तो आपको क्वेश्चन बुक भी खोलनी है। कंसेप्ट आपको देखते रहना है कि मैं जो पढ़ा रहा वो बुक में है कि ऑलरेडी, ऑब्वियसली मैं इस पे बुक लेके आऊँगा और उसमें मार्क कराऊंगा। मैं जब कुछ मार्क कर रहा हूँ तो आपका भी काम ये बनता है कि आपको भी क्या करना है, हाईलाइटर लेना है और फिर सर मार्क करना है, मार्क, ठीक है सर।
तो ये रहेंगी आपकी 2 बुक्स। और क्योंकि अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी MCQs 15 MCQs इंटू 2 30 मार्क्स, तो सर MCQ तो बहुत वेटेज वाले हैं, तो उसके लिए मैं आपको कोई हार्ड कॉपी नहीं देने वाला हूँ, मैं उसके लिए आपको PDF दूंगा, क्योंकि सर उसके अंदर हमें ना नए नए MCQs हमें ऐड ऑन करते रहते हैं, तो मैं आपको बार बार कोई हार्ड कॉपी थोड़ी मैं भेज पाऊंगा आपको। तो PDF तो क्या मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा अपने, सो दैट आपको न्यू न्यू क्वेश्चन की PDF मिलते रहे। क्लियर है? बताओ बच्चों, ठीक है? ये हो गया, कंसेप्ट बुक मिलेंगी, क्वेश्चन बैंक मिलेंगी और PDF मिलेंगी। नेक्स्ट, अब सर ये बुक्स में कवरेज क्या होगा, ये बच्चों का बहुत मतलब सर कवरेज सर पूरा कवरेज हो गया। देखो भाई, मुझे पता है कि जो CMA इंस्टीट्यूट है, स्पेशली CMA इंस्टीट्यूट, वो उनके पेपर पैटर्न को लेके बहुत स्पेसिफिक है। मतलब उन्होंने बोला क्वेश्चन नंबर 2A ये आएगा तो यही आएगा। उन्होंने बोला मटेरियल कॉस्ट में से, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक चैप्टर का नाम है मटेरियल कॉस्ट में से इतने मार्क का आएगा, मतलब इतने मार्क का ही आएगा। तो जब इंस्टीट्यूट इतने पर्टिकुलर है तो मैं इंस्टीट्यूट का मटेरियल कैसे छोड़ सकता भाई, मैं चाह के भी नहीं छोड़ सकता। तो अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैंने पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल लिया है। एक वर्कबुक नामक कंसेप्ट है इंस्टीट्यूट का। वो सर वर्कबुक क्या है, वर्कबुक में उन्होंने कुछ है ना सिलेक्टेड क्वेश्चन डाले हैं जो स्टडी मटेरियल में है उसके अलावा, तो आपको मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन टाइप बोल सकते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस अच्छे रहते हैं और कुछ क्वेश्चंस ओके रहते हैं। तो मैंने हर टाइप के क्वेश्चन है ना क्वेश्चन बैंक में डाल दिया, इजी मीडियम हार्ड, मैंने उसका बाइफर्केशन कर दिया। कौन से क्वेश्चन क्लास वर्क में करेंगे, कौन से क्वेश्चन हम होमवर्क में करेंगे, आप मतलब करेंगे नहीं आप करोगे, ठीक है? क्या बोला सर आपने? हाँ मैं बोला आप करोगे होमवर्क, मैं क्यों करूँगा, मैं तो बन गया CM, ठीक है? आपको CM बनना है ना, तो आपको करना पड़ेगा। तो ये वर्कबुक के भी क्वेश्चंस मैंने क्वेश्चन बैंक में डाल दिया, आपको कोई लोड लेने की जरूरत नहीं। जब आपको क्वेश्चन बैंक आएंगे ना तो आप देख पाओगे कि हर क्वेश्चन के बाद है ना उसका सोर्स है। मैंने उसको स्टडी मटेरियल से उठाया, मैंने उसको वर्कबुक में से उठाया, या मैंने उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से उठाया, या मैंने उसको मॉडल क्वेश्चन पेपर में उठाया। अपनी इंस्टीट्यूट मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज करती है हर अटेम्प्ट में, 2 मॉडल पेपर क्वेश्चन रिलीज करती है, दैट इज सेट 1 एंड सेट 2। तो ये दोनों के क्वेश्चंस मैंने आपके बुक में इनकॉर्पोरेट कर दिए, लोड लेने की बात नहीं। पिछले 4, हाँ जब से न्यू सिलेबस आया ना 5 अटेम्प्ट है, ठीक है? 4 या 5 अटेम्प्ट दोस्तों, जब से न्यू सिलेबस आया पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेटेड है। आप देख सकते हो एक भी क्वेश्चन आपको मिस हुआ नहीं दिखेगा, और अगर दिख गया तो भाई ठीक है, हम इंसान है, गलती हो सकती। तो आपको क्या करना है सर मेल करना है askpranesh@gmail.com पे कि सर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अब ये नहीं आपने ये नहीं लिया तो प्लीज़ इसको इनकॉर्पोरेट कर दो, या कहाँ मिलेगा ये क्वेश्चन। कभी कभी क्या होता है, मान लो कोई क्वेश्चन है आपको लगता है कि ये मटेरियल कॉस्ट का है, क्योंकि इंस्टीट्यूट के हिसाब से सेकंड का ए में मटेरियल कॉस्ट आना चाहिए, लेकिन भाई वो एम्प्लॉय का निकलता तो वो अलग चैप्टर में मिल जाएगा। मैं और मेरी पूरी टीम इतनी मेक श्योर करती है कि आपको कोई क्वेश्चन मिस ना हो बुक में, लेकिन अगर गलती से हो भी जाता है तो प्लीज़ यार ठीक है थोड़ा हमको माफ़ कर देना, आपका बड़ा दिल रखे, और ये मेल आईडी पे क्या करना भेज देना, ठीक है? तो हम उसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। नेक्स्ट, कुछ एक्स्ट्रा। सर अभी एक्स्ट्रा क्या लिखे, देखो एज अ CA मैंने CA इंटर और CA फाइनल का भी कॉस्टिंग पढ़ा है। CA इंटर का सिर्फ CA फाइनल में कॉस्टिंग नहीं है ना, कितना झूठ बोलते हैं आप। अरे भाई जब कॉस्टिंग हटा था ना उसके पहले अटेम्प्ट में मैं पास हुआ था, ठीक है? तो मेरी किस्मत खराब थी जब मैंने कॉस्टिंग पढ़ा। अब मुझे लगता है कि मेरी किस्मत अच्छी थी जब मैंने कॉस्टिंग पढ़ लिया। जब मेरा कॉस्टिंग पढ़ लिया तो मेरा कॉस्टिंग इतना परफेक्ट हो गया और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया, सो अब मैं कॉस्टिंग आपको पढ़ा रहा भाई, तो किस्मत अच्छी थी। हाँ तो ठीक है, तो सर एक्स्ट्रा में वो सब ही है जो CA रिलेटेड कंटेंट है ना, जो मुझे लगता है कि आपको CA में एग्जाम्स में वो पूछ सकता, तो मैंने वो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किए, वो वहाँ लिख के रहेगा ऑब्वियसली सोर्स में CA स्टडी मैट। तो सर वो क्वेश्चन आपने क्यों लिए, एग्जाम में आने वाले क्या? देखो आने नहीं वाले, ये आपके प्रैक्टिस के लिए। तो एग्जाम में CMA इंस्टीट्यूट भाई ये लोग क्या है मालूम है क्या आपको, चाचा मामा के लड़के ये लोग, ये कभी भी एक हो सकते हैं। मतलब CMA इंस्टीट्यूट को इच्छा हुई तो CMA में से कुछ सेम कंसेप्ट तो सेम ही है ना, तो बोलेंगे आ जा भाई तेरे बुक में से कंसेप्ट क्वेश्चन डाल देता। CMA इंस्टीट्यूट ऐसा तो बाइंड नहीं करता कि मैं आपको बुक के क्वेश्चन दूंगा, ऑब्वियसली वो नए क्वेश्चन बना के दे सकता, नए क्वेश्चन वो दूसरे इंस्टीट्यूट के भी रह सकते हैं, क्या मालूम पड़ रहा। मेरे को जो क्वेश्चन उसमें से अच्छे लग रहे कि भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो वो मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है सर? तो ये अपना कवरेज है। इसमें मैं मतलब मैंने ये ध्यान रखा है कि कुछ भी आपका मिस ना हो, लेकिन अगर कुछ क्वेश्चंस या कुछ कंसेप्ट मिस हो गया गलती से, मेरे से गलती से भी कुछ गलती हो गई, तो आपको क्या करना है बताएगा? बताओ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको मुझे आके बता देना है, ठीक है? जस्ट ए सेकंड दोस्तों, आपको मुझे क्या करना है, मुझे मेल करना है। सर मेल का करेंगे, देखो नीचे जो मेल ID दी है ना उस पर आपको मेल करना है, दैट इज askpranesar@gmail.com।
सर इसके अंदर और क्या क्या मेल करना है, जितने भी आपको इररिलेवेंट डाउट्स आने वाले हैं ना, ठीक है सर इसने ऐसा किया तो क्या, इसने ऐसा किया तो क्या, इसने वैसा किया तो क्या, दैट ऑल डाउट्स विल बी सॉल्व्ड ऑन टेलीग्राम। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम नहीं सर, गलती से बोल दिया मैंने, गलती से बोल दिया, टेलीग्राम नहीं, मेल मेल मेल, ओनली मेल। जो टेलीग्राम का अपना टेलीग्राम का एक ग्रुप बनेगा ना अपना, वो सिर्फ और सिर्फ किस लिए रहेगा बताएगा आपको, सिर्फ और सिर्फ मेरे अनाउंसमेंट के लिए और आप लोगों के इंटरनल डिस्कशन के लिए। मान लो आपको कोई दूसरे बच्चे से बात करनी है या कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, मुझे पूछने से अच्छा इंटरनली आप डिस्कस कर लो बच्चे बच्चे, क्योंकि पता है क्या, बच्चों में एक दो बच्चे तो रहते ही होशियार, तो भाई अपन सबके डाउट सॉल्व करेंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। उसके बाद एक बार डाउट सॉल्विंग के बहाने फिर बात हो जाए तो फिर कंसेप्ट क्लियर हो जाए। भाई सर क्या सोच रहे हो आप, मैं वही सोच रहा हूँ जो आप सोच रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना आप दूसरों के डाउट सॉल्व करेंगे तो, और तो कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं सर और कुछ नहीं होगा, बस बिल्कुल और कुछ करना भी नहीं, ठीक है, पढ़ाई की उम्र है बच्चा, पढ़ाई कर लो। तो आपको अगर इंटरनली डाउट सॉल्व नहीं हो रहे टेलीग्राम ग्रुप में, तो आपका भाई बेटा है ना, पूरे डाउट सॉल्व करेंगे अपन। काम भेजना है आपको, ये वाली मेल आई डी askpranesar@gmail.com, askpranesar@gmail.com, ठीक है। इसमें आपको यह ध्यान में रखना है कि आपको कोर्स नेम, कोर्स आईडी, अटेम्प्ट डालना जरूरी है। ये कॉपी करके रख लो आप, आपकी मेल आईडी में वो ड्राफ्ट सेव करके रख लो। सर कोर्स नेम, कोर्स आईडी की क्या जरूरत है सर, क्योंकि भाई मेरे, मैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अलावा मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी पढ़ाता हूँ, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट भी पढ़ाता हूँ, सीएमए फाउंडेशन द मैथ्स भी पढ़ाता हूँ। तो मान लो आपने डाउट भेजा सर ये बताओ, अरे भाई आई नो कि मैं टीचर हूँ, लेकिन मैं क्या भगवान थोड़ी हूँ कि मैं क्वेश्चन देखते हुए पर समझ जाऊंगा कि हाँ भाई ये तो फाइनल का स्टूडेंट है, ये तो फाइनल का डाउट है। अरे कम ऑन यार प्लीज, इतना रहम करो मेरे पे, आपकी हर एक मेल में ये प्लीज रहना चाहिए। तो वो मेरे लिए बहुत ईजी करेगा कि हाँ भाई कोर्स नेम मेरे को समझ जाएगा, ये स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट मतलब फाइनल का स्टूडेंट है, को समझ जाएगा ये पेपर 8 का स्टूडेंट है, तो फिर मैं डाउट को उस माइंडसेट के साथ सॉल्व करूंगा ना, समझ रहे हो। क्योंकि कॉस्टिंग आपको पता है क्या, मार्जिनल कॉस्टिंग ऐसा चैप्टर है जो पेपर 8 में भी है, पेपर 12 में भी है और पेपर 16 में भी है। क्या बात कर रहे हो सर, मतलब एक टॉपिक पे इतने, हाँ अपने इसमें भी वेटेज है, पेपर 12 में भी वेटेज है, पेपर 16 में भी अलग ही वेटेज है उसका। तो आप मेरे को बताओ, मार्जिनल कॉस्टिंग का अगर किसी को डाउट पूछना है तो मुझे अगर खाली उसने मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन भेजा तो मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा ना, क्योंकि मुझे तो पता है कि भाई तीनों लेवल पे है। तो आपको ये प्लीज 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 डालना है, ठीक है। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हड़ हड़ मैं हाथ जोड़ने नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। अरे तुम मेरे भाई बहन जैसे हो यार, कि ये सब फॉर्मल रिश्ते है ना, अपने को नहीं रखना है, ठीक है, अपने को बहुत कैजुअल रहना है पूरे बैच में। तो मैं आपको बता रहा, आपको ये चीज़ फॉलो करनी है, एज ए बड़ा भाई बोल रहा हूँ, ठीक है, आई एम स्ट्रिक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेरी, उसके बाद ऑब्वियसली क्वेरी लिखना, ठीक है। पता चला ये डाल के सर सॉल्व करो, भाई क्वेरी तो भेज, ऑब्वियसली सर, यस। अब दोस्तों सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ऊपर जाएंगे अपन। सब्जेक्ट सर, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, इतनी बातें तो अपन ने कर ली एक्स्ट्रा की, लेकिन सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, उसके लिए अपने को जाना पड़ेगा। लेट्स गो टू मॉड्यूल। सर मॉड्यूल में आ जाओ, सर मॉड्यूल में आ जाओ। एक बार आपके तसल्ली के लिए आपको बता दूं कि ये आपकी ही मॉड्यूल है, सीए वालों की मॉड्यूल नहीं है भाई। ये बच्चों को लगता है कि भाई दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर सीएमए या सीए सीएमए को एक साथ पढ़ा रहे हो, दैट विल ऑलवेज बी अ कंफ्यूजन इन एवरीवन्स माइंड। तो आप देख लो कि भाई, देख लो यहाँ पर, देख लो, आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये www.icmai.in, इसका मतलब सर कौन सा काय का मटेरियल है, इंस्टीट्यूट, आपकी इंस्टीट्यूट, दैट इज सीए इंस्टीट्यूट का मटेरियल, ठीक है सर, सीए इंस्टीट्यूट का मटेरियल है। इसमें से ही मैंने पूरे की पूरे वो लिए, क्या बोलते हैं अपने, क्वेश्चंस हो गए या कॉन्सेप्ट्स हो गए या इलस्ट्रेशंस हो गए, ठीक है, छू देखिए जादू। तो दिस इज इट, इंस्टीट्यूट का मटेरियल है। आ जाओ धीरे 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 धीरे, हल्के हल्के दिमाग से इधर आ जाओ। अपन आप देखेंगे कि अपने टॉपिक्स कौन से हैं। उसके बाद फिर मैं आपको है ना जून 25 का पेपर जो है ना उसके थ्रू भी लेके जाऊंगा, मतलब पेपर आता कैसे वो भी आपको मालूम रहने को ना। तो सबसे पहले स्टडी मटेरियल पे आ जाओ। स्टडी मैट क्या बोलते सर, कितने चैप्टर्स है सर, सिर्फ 6 चैप्टर। जी हाँ सिर्फ 6 चैप्टर। कौन से सर, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग सर, मैनेजमेंट के, मैनेजमेंट तो नेक्स्ट वाला है ना, हाँ मैनेजमेंट नेक्स्ट वाला है सर। ये है पूरा का पूरा थियरी सब्जेक्ट। कौन सा है सर, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग थियरी चैप्टर है, क्लियर। नेक्स्ट कॉस्ट असेटमेंट सर, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, 15 मार्क्स का। एक बार आप जस्ट गो थ्रू द क्या बोलते हैं उसको मॉड्यूल, मतलब क्या कौन से चैप्टर अपन पढ़ने वाले भाई, मालूम तो रहने को ना, क्योंकि कल से अपन चैप्टर नंबर 1 चालू करेंगे, उसके बाद 2 फिर नॉर्मल सीक्वेंस जो इंस्टीट्यूट का सीक्वेंस है ना वही परफेक्ट है। मुझे अगर कुछ लगा तो मैं शायद 6 पहले करा सकता हूँ, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग बाद में करा सकता हूँ,
लेकिन हाल फिलहाल के लिए अपन इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग फिर कॉस्ट असर्टेनमेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट ही चालू करेंगे। ठीक है, आपको ये डेमो लेक्चर्स यूट्यूब पे मिल जाएंगे। मतलब पहला लेक्चर एक फर्स्ट टॉपिक अपन 1 या 2 घंटे में कंप्लीट कर देंगे, या ज़्यादा भी लग सकता, या और फिर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है ना, उसके अंदर भी भाई एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आपको क्या लग रहा, एक चीज़ आपके दिमाग से क्लियर कर दो, सिर्फ 6 चैप्टर नहीं है सर। पहले ही दिन अटैक मत दो सर। देखो सर कितने चैप्टर में आपको बताऊँ सर। सर इधर आ जाओ सर, नीचे 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 देख रहे आप एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में। आप देखो सर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में मटेरियल कॉस्ट अपने आप में चैप्टर है। एलिमेंट्स कॉस्ट एलिमेंट्स बोल एम्प्लॉय कॉस्ट, सॉरी एम्प्लॉय कॉस्ट, फ्लो में निकल जाते हो भाई इधर उधर। एम्प्लॉय कॉस्ट अपने आप में एक चैप्टर है। डायरेक्ट एक्सपेंस तो एकदम छोटे से चैप्टर है। ओवरहेड अपने आप में बड़ा चैप्टर है। इसका मतलब सर सेकंड चैप्टर में 1 2 3 बड़े चैप्टर है। जी हाँ, ये तीनों चैप्टर मिला के 20 मार्क का वेटेज है। क्या बात कर रहे थे? जी हाँ, सही बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कुछ नहीं है। कॉस्ट बुक कीपिंग भी ठीक है, कंपेरेटिवली ईजी है। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग आप देखो, बस आपको लग रहा था ना मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग मतलब 5 चैप्टर है, 5 जॉब कॉस्टिंग, फिर है बैच कॉस्टिंग, फिर है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, फिर है प्रोसेस कॉस्टिंग, फिर है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। 5 चैप्टर है इंटरनली। कितने सारे चैप्टर है? 5 चैप्टर इंटरनली है। सर आप तो डरा रहे हो भाई, डरा रहे हो ना भाई, ये तो अपन पढ़ेंगे ना। और मैं आपको बता रहा ना, सब मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग करेंगे। ये पूरा का पूरा कॉस्टिंग सब्जेक्ट इतना प्रैक्टिकल रहेगा कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि इतना बड़ा सिलेबस है कि आपको ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा। अपन एकदम सीक्वेंस फ्लो में करेंगे, आपको मजा आएगा। नेक्स्ट सेक्शन नंबर सी, कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर मैं जो बोल रहा था ना मार्जिनल कॉस्टिंग तीनों लेवल पे, बस वही है भाई। देखो मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ऐसा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी इतना दर्दनाक चैप्टर है बच्चों को लगता है। क्योंकि सर बच्चों को क्यों लगता है पता है कि एक जने ने मुझे मिल किया था, सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बहुत डर लगता क्योंकि उसमें बहुत दर्द है। ये मेरा पांचेट नहीं, ठीक है, प्लीज़ प्लीज़। हाँ, जितने अभी आपको गाली मारना है ना, उसको जिस बच्चे ने, मैं आपको बता दूंगा कौन से बच्चे ने मुझे भेजा था, अब वो बच्चे को गाली मारना कि सर बहुत दर्दनाक सब्जेक्ट है, मतलब चैप्टर है, क्योंकि सर इसके अंदर दर्द स्टैंडर्ड। और एक राज बात बताओ क्या, कंपेरेटिवली सही में दर्द है वो चैप्टर में। कंपेरेटिवली की बात कर रहा है, ठीक है। कंपेरेटिवली आपको ऐसा लगेगा कि भाई 6.2 जीवन में क्यों हुई है, ठीक है। लेकिन भाई आया है ना आपका, एकदम उसको मक्खन करा दूंगा, लोड मत लो। और सर लास्ट में है बजट, ठीक है। आप भी अब घर से कुछ लोग दूर रहेंगे, कुछ लोग जो घर पे भी है उन्होंने अभी लैपटॉप लिया होगा। तो सर बजट, सर बजट का मतलब क्या रहता है? बजट आपने पहले सोचा होगा कि मेरा बजट है लैपटॉप का 20,000, ठीक है, मैं 20,000 का बजट ले लेता। फिर ये कौन सा बजट हो गया सर? एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये सर ये हो गया अपना बजट, दिस इज नॉट एक्चुअल, ये है अपना बजट। लेकिन जब आप जाते हो दुकान में, उधर एक्चुअल के तो वेरे नहरे हो जाते हैं। अपन सोचते हैं 20,000 में क्या ही प्रोडक्ट आ जाएगा, और लेकिन जब आप जाते हो 20,000 में आपको कुछ पसंद नहीं आता। तो वही अपन पढ़ेंगे कि फैक्ट्रीज में भी ऐसी होता कि उनको लगता कि भाई ये जो प्रोडक्ट है, मान लो ये प्रोडक्ट है, ठीक है सर, आप कैलकुलेटर बार बार क्या लेते, दूसरा कुछ लो, दूसरा क्या लो, फ़ोन ले लेते, ठीक है। ये जो फ़ोन है, ठीक है, बनने का भाई, हाँ, ये जो फ़ोन है उसका बजट मान लो एप्पल ने निकाला कि बजट इसका बनने का रहने को ना कि 50,000 का बन जाने को ना, लेकिन एक्चुअल में बन गया 90,000 का। तो भाई इसलिए तो 1.5 लाख का बेचते हो लोग, आप समझे क्या? क्योंकि उनका बजट और एक्चुअल हिला के रहता। तो ये सब अपन बजट के चैप्टर में पढ़ेंगे, जो बजट अपन ने बनाया था और जो एक्चुअल में खर्चे लगे उसमें क्या है। फिर फ्लेक्सिबल बजट, फिक्स बजट, चिड़िए लोड मत लो, धीरे धीरे एक एक चैप्टर में जब जाएंगे ना अपन पढ़ेंगे। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी पढ़ेंगे और मार्जिनल कॉस्टिंग। सेक्शन सी जो है ना कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक, इसकी एक खास बात है, मैं आपको बता रहा, पेपर 8, पेपर 12 और पेपर 16 तीनों में भी ये देखने को मिलेंगे आपको। आपको सर विश्वास नहीं हो रहा ना, तो मैं आपको पेपर 12 की नोट्स चाहे तो बता सकता, जस्ट अ सेकंड। चाहे तो मैं आपको पेपर 12 का है ना एक बार सिर्फ वो बताता कि आपको मेरे बात पे विश्वास हो। सर विश्वास तो है सर, लेकिन आप ये देखो, नहीं देख लो, ये आपका पेपर 12 दिख रहा है, पेपर 12 दिख रहा है आपको, नीचे नीचे आओ, नीचे नीचे आओ, नीचे नीचे आओ, नीचे नीचे आओ, पेपर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग दिख रहा है क्या आपको? मार्जिनल कॉस्टिंग 30% वेटेज, आप समझ रहे? 30%, ठीक है। ऑब्वियसली देखो इसमें अप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, आप समझ रहे, उधर अपन मार्जिनल कॉस्टिंग परफेक्ट पढ़ लेंगे,
तो इधर भी काम आएगा ना भाई, 30 मार्क का वेटेज आप समझ रहे हो, 30 मार्क का, 30 मार्क नहीं है सुनो और है आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट बजटिंग, बजटिंग है, बजटिंग है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग दिख गया, 15 आप समझ रहे, 30 और 15 30, 60% वो सेक्शन सी ही कॉपी हो गया है। क्या है, 60% सेक्शन सी कॉपीड है। इसका मतलब सर ये चैप्टर पे तो सही में ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल, और फाइनल के भी मैं अगर आपको अभी मॉडल नहीं बता रहा, लेकिन ठीक है जब फाइनल में आएंगे जब देख लेंगे, लेकिन मेरा विश्वास करो सेम चैप्टर्स उसमें भी है, पूरा बेस लगता है उसके अंदर, बस 7 मार्क का नहीं है, उसके अंदर यही पूरा कंटेंट 15-20 मार्क के लिए। ये सर वो फाइनल है, ऑब्वियसली उधर टफनेस लेवल पोर्शन वाइज बोल दो या सब्जेक्ट वाइज बोल दो कुछ ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, सो दिस इज इट, स्टडी मटेरियल ये हो गया। अब अपन आते हैं जो बच्चों को बहुत पसंद है, सर कौन से चैप्टर में कितने मार्क का आने वाला है, प्लीज़ सर ये थोड़ा डिटेल में अगर आपको बता देंगे हमको तो हमको मज़ा आ जाएगा सर। फिर हमें ना उस चैप्टर पे है ना ज़्यादा ध्यान देंगे, उस चैप्टर के में ना हम रील्स नहीं देखेंगे, लेक्चर देखते देखते बाकी चैप्टर पे क्या कभी कोई चैप्टर मार्क्स अगर नहीं है तो फिर सुनना क्यों है, सिर्फ कंप्लीशन के लिए ना, तो हम तो वो टाइम पे रील्स भी देखेंगे, रील्स शेयर करेंगे, दोस्त के साथ बैठ के देखेंगे, मजे करेंगे, खाना खाते खाते देखेंगे, कुछ भी करेंगे। लेकिन सर हमको मालूम है, लेकिन सर अगर हमको मालूम है कि ये चैप्टर में 14 मार्क्स का आने वाला है तो हम चुपचाप एकदम फ्रेश होकर बैठ के देखेंगे। ठीक है, आ जाओ। सो हियर इट इज़ फॉर यू, मैंने आपके लिए डिटेल में लिख के लाया, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट शीट नामक एक कंसेप्ट है, वो ही 4 अटेम्प्ट से रिपीट हो रहा है 7 मार्क्स के लिए, एक ही कंसेप्ट पढ़ना है। सर ये तो सुना सुना लग रहा, हमने फाउंडेशन में भी पढ़ के आए, बिल्कुल बस 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 वही है वही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्लस माइनस, थोड़ा एक हाथ लेवल टफ समझ लो आप। सर टफ नहीं है सर, बस उसमें बेस था, इसमें थोड़ा उठ के आया, फिर फाइनल में और उठ के आएगा। फाउंडेशन फाइनल और इंटर, सॉरी फाउंडेशन इंटर और फाइनल में फ़र्क क्या है, फाउंडेशन में बेस, इंटर में बेस थोड़ा और अच्छा, फाइनल में एकदम धुर 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 धुर। ठीक है, नेक्स्ट है कॉस्ट असेसमेंट, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट में कितने प्रकार एलिमेंट्स रहते हैं, तो 3-4 रहते हैं। फर्स्ट इज मटेरियल, एम्प्लॉय, डायरेक्ट एक्सपेंस, OHS का है सर। सर वो ORS अपन पीते उसका कुछ है क्या सर, ये भी बहुत पीछे था। हाँ तो ये भी है ना, स्टूडेंट ने भेजा था मुझे, आपको मेल बताऊंगा मैंने, ठीक है, आप मत समझो कि ये मेरे, ठीक है, स्टूडेंट का मेल है सर। OHS है क्या, ORS है सर, वो जो हम पीते हैं जब हमको बीमारी होती तो सर वो है क्या सर, प्लीज़ बताओ ना सर, 7 मार्क के लिए वो कैसे हो सकता है। तो मैंने बोला हे प्रभु आपकी चरण किधर है। ठीक है, तो मटेरियल, एम्प्लॉय, ओवरहेड्स अपन पढ़ेंगे, कॉस्ट, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में। अब फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको बता दिया 7 मार्क का। सर इंस्टीट्यूट का वेटेज 5 मार्क जाना था, 100 मार्क्स का 5%, तो 5 मार्क होना चाहिए ना बच्चों। आपको क्वेश्चन जब क्वेश्चन पेपर मिलेंगे ना तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, उसके बाद है ना चॉइस भी मिलेंगे कि आउट ऑफ 8 क्वेश्चन आपको सिर्फ 6 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ओके ओके, समझ रहे हो, आउट ऑफ 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। तो जब आपको जो चॉइस मिलती है ना उसको मिला के, तो मतलब टोटल पेपर आपका कुछ 130 मार्क्स का रहता है, तो 130 का 5% आप करोगे ना तो दैट इज 6.5 मार्क्स। तो ये भाई 7 मार्क का चैप्टर है, सॉरी ये नहीं, कॉस्ट शीट। ठीक है, नेक्स्ट है 15%, तो वापिस से वही कर लो, 130 का 50% कितना होता है भाई, उठाओ कैल से 20 मार्क्स, जो मैंने आपको बोला था। दैट इज देखो इसमें आप देखो, मटेरियल एक अटेम्प्ट में मटेरियल आता है, एक अटेम्प्ट में एम्प्लॉय आता है, दूसरे अटेम्प्ट में सर, तीसरे अटेम्प्ट में फिर ऑब्वियसली मटेरियल नहीं एम्प्लॉय भी आ सकता है। ठीक है, ऐसा मत प्रिटेंड करना मटेरियल एम्प्लॉय, ऐसा नहीं है, मटेरियल एम्प्लॉय 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 मटेरियल मटेरियल मटेरियल, ऐसा भी कर सकती इंस्टीट्यूट की मर्जी है। लेकिन इतना श्योर है कि एक तो मटेरियल का क्वेश्चन आएगा, नहीं तो एम्प्लॉय का क्वेश्चन आएगा। ओके सर, 7 मार्क इधर पक्के हो गए। ओवरहेड्स, ORS, इसमें 7 मार्क का कंफर्म क्वेश्चन। डायरेक्ट एक्सपेंस 2 मार्क का MCQ, कभी कभी 7 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, कभी कभी, अभी तक तो नहीं आया, पिछले 4 अटेम्प्ट से आ सकता। इनके जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है ना उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस के 7 मार्क के 1-2 क्वेश्चन है, वो कर लेंगे, आ गया तो बहुत ही बढ़िया बोनस, क्योंकि बहुत ईजी चैप्टर, एकदम मक्खन चैप्टर है, एक दिन में तो अपना हो भी जाएंगे चैप्टर। ठीक है, विद क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 3 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंपलसरी, एंड दिस इज दर्दनाक थियरी। सर थियरी तो याद ही नहीं होती, लेकिन अपन क्या करेंगे उसको, बोलो सर, उसको अपन क्या करेंगे, कहानी के थ्रू याद करेंगे, सो दैट वो 7 में से अपने को 5 से ज़्यादा मिले। क्योंकि देखो थियरी में है ना, अनटिल अनलेस आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो और किस्मत बहुत अच्छी हो, क्योंकि देखो अच्छा लिखने के बाद भी है ना थियरी में उसको कोई ना कोई पॉइंट रहता जो मिस हो जाता। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में क्या रहता, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 फाइनल आंसर, उसको मार्क्स कट करने का सवाल ही नहीं है। लेकिन थियरी में भाई अपन ह्यूमन है ना, मशीन थोड़ी है, अपने को लाइन बाय लाइन से भी याद रहेगा, तो कहीं ना कहीं अपन कोई ना कोई लाइन मिस कर सकते हैं।
तो उसके लिए थियरी में अपन 7 में से 5 ही पकड़, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट कॉस्ट बुक कीपिंग। सर ये भी थियरी? नहीं नहीं भाई, ये प्रैक्टिकल एकदम। इसमें थोड़ा सिर दर्द अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, जो सिर दर्द आपका स्नेहा मैम निकाल देंगे, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंट्स में वो अकाउंट्स बनाना सिखा देंगे आपको, तो अकाउंट्स बना लेंगे। उसमें बस क्या करना है, कुछ रिकंसिल करना है, जो याद है अपन अकाउंट्स में पढ़ते थे, रिकंसिलिएशन थोड़ा बहुत याद है सर? नहीं सर, पास होने के बाद हम कंट्रोल और डिलीट सिस्टम में सर ज़्यादा सिस्टम लेता ही नहीं है, तो हम क्या करते सर, डिलीट दबा देते सर, ठीक है। तो वो सब अपन कॉस्ट बुक कीपिंग में करेंगे। नेक्स्ट मेथड ऑफ सर क्या बोल रहे थे, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में 5 चैप्टर है। क्या बात कर रहे हैं भाई, उसका वेटेज देख लो आप, 30%, मतलब क्या 130 का 30% तो करो, 39 मार्क्स का वेटेज है, 39 मार्क्स का। तो एक चैप्टर में कैसा होगा भाई, 5 चैप्टर है। तो सर 5 चैप्टर कौन से देखो सर, 5 चैप्टर में है जॉब, बैच, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस कोई ऑपरेटिंग को सर्विस बोलते हैं, और प्रोसेस में, और एक चैप्टर है जॉइंट और कोऑपरेटिव। सर एक एक पानी की घूंट मार लो, ठीक है, फटाफट पानी 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 पी लो। पानी पियो भाई, पानी से क्या होता है, दिमाग है नाम अपना वो रहता, दिमाग चलते रहता अपना, ठीक है। ठीक है सर, पानी पी लिया सर हमने। अब मैं बोल रहा था मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में 5 चैप्टर है, दैट इज जॉब, बैच, कॉन्ट्रैक्ट, ऑपरेटिंग, प्रोसेस। सर 5 चैप्टर में से कंफर्म 3 चैप्टर में से 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन 7 मार्क का इधर से कंफर्म है, ऑपरेटिंग से कंफर्म है, नहीं सॉरी कॉन्ट्रैक्ट कंफर्म तो किससे नहीं है, लेकिन जो पिछले 4 अटेम्प्ट से आ रहा कंफर्म, मतलब क्या, इंस्टीट्यूट ने हमको फोन करके थोड़ी बोला है कि प्रणय सर हम 100% ऑपरेटिंग का क्वेश्चन देंगे। अरे भाई नहीं भी दे सकते, ये जो मैं सब बता रहा हूँ ना आपको, ये सब इंस्टीट्यूट का वेटेज था ही, लेकिन इसके अंदर से कौन सा क्वेश्चन आया वो मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालिसिस करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो सर कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा एक क्वेश्चन देता, ऑपरेटिंग सर्विस में एक क्वेश्चन आया था, तो फिर बाद में क्या होता है, एक प्रोसेस से क्वेश्चन आता या जॉब और बैच में से क्वेश्चन आता। तो ऐसा रहता, अपन 5 चैप्टर 6 चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। 5 चैप्टर 30 मार्क अंदर। अब 30 मार्क में एक खास बात देखो, 3 क्वेश्चन आते, तो 7 मार्क्स के, दैट इज बोलो 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 21 मार्क्स। और जो बाकी के है ना एमसीक्यूज जाते इसके अंदर, 2 मार्क के रहते, 4 से 5 एमसीक्यूज भी आ सकते हैं मित्रों, क्लियर। और लास्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक। मैंने आपको चैप्टर के नाम तो बता ही दिए, इन डिटेल बता दिया, आपको याद हो गया होगा, मार्जिनल, स्टैंडर्ड एंड बजट, ठीक है। MSD सर महेंद्र सिंह धोनी, कल उनका बर्थडे था भाई, तो MSD नहीं सर MSB है ये, MSB जो वो इलेक्ट्रिसिटी का MSB रहता है ना, हाँ बस सर वही, मार्जिनल, स्टैंडर्ड और बजट। वापिस से मैं बता रहा ना, ये मेरा नहीं है, बच्चों का है, बच्चों का। तो जो भी आप मेरे को दे रहे ना, वो सब मैं बच्चों को भेज दूंगा, ठीक है, आप लोड लेने की बात नहीं है। मार्जिनल का सर 14 मार्क्स का क्वेश्चन, वेटेज देख रहे हैं आप, पेपर 8 में 14, पेपर 12 में मैंने आपको बताया ना 30% ऑफ पेपर 30 मार्क, और फाइनल में भी उतने वेटेज है, लगभग 8 मार्क का एक क्वेश्चन था, 100% था। तो आप टोटल समझ रहे, कैलकुलेटर उठाओ भाई, मार्जिनल कॉस्टिंग जीवन में कितने मार्क आने वाला है, 14 प्लस फाइनल में 8 मार्क्स, और उधर इंटर में 30 मार्क्स, पेपर 12 में, तो 50 मार्क्स का, टोटल 50 मार्क्स का मार्जिनल कॉस्टिंग है जीवन में। और आपको जब मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ेंगे ना, दैट इज रियल कॉस्टिंग, मतलब जो आप लाइफ में उतर के जो कॉस्टिंग अप्लाई करने वाले हो ना, वो मार्जिनल कॉस्टिंग है। बाकी सब जो कॉस्टिंग है ना, ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, आमका डमका ABC, ये सब फालतू फालतू है, ठीक है। ये सिर्फ पढ़ाई के मामले में सही है, बाकी काम आपको लाइफ में मार्जिनल कॉस्टिंग आएगा दोस्तों, पढ़ेंगे अपन एग्जाम्पल केस स्टडी, याद है ना, सब कुछ लिख के रखो, बाद में मैं कुछ कराया नहीं ना तो मेल करने का, सर आपने तो बहुत बोला था कि स्टडी करेंगे, आप तो करा ही नहीं रहे, बोल सकते आप, जो मैं वादा कर रहा ना, फिर आपको गाना गाना, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, ठीक है। आई एम बेसुरा, तो मैं सिर्फ लिरिक्स फटाफट गालूंगा, ठीक है। स्टैंड दर्द 7 मार्क का क्वेश्चन, बजट 7 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। सो ये था आपका कौन से चैप्टर में से कौन सा आएगा। सर हमको ऐसा लगा था कि कोई चैप्टर अनइम्पॉर्टेंट रहेगा तो हम उसको छोड़ देंगे, भाई वो तो स्कोप ही नहीं है, हर चैप्टर में 7 मार्क इज बेयर मिनिमम। सर ये तो चीटिंग हो गई, हम फिर कौन से चैप्टर में सोए सर, आप है ना पहले सो जाना और बाद में सो जाना, 20 क्लास में मत सोना भाई, ठीक है। आप सो जाओगे तो 7 मार्क उड़, ठीक है, वो अपन जो बचपन में खेलते थे ना, चिड़िया उड़ पंछी उड़, 7 मार्क उड़, सोएगी और 7 मार्क उड़, फिर बाद में फिर मेरे को मत बोलना कि सर मार्क्स नहीं आ रहे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है।
एंड लास्ट थिंग जिससे अपन ये पढ़ के अपना जो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है जहाँ अपन सम अप कर सकते हैं, दैट इज आवर एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न। एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न सर इंस्टीट्यूट को आपको है ना थैंक्स का मेल लिखना चाहिए इसके लिए कि क्योंकि सर आप हम तो हमारे लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते, लेकिन आप पिछले 4 अटेम्प्ट से डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हो। सर काय की डिसिप्लिन? उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2A मटेरियल का दिया या एम्प्लॉय का दिया, तो ये दोनों का ही दिया। क्वेश्चन नंबर 2B ओवरहेड्स का दिया, मतलब ओवरहेड्स का ही दिया। तो मतलब सर इतनी डिसिप्लिन अगर अपन अपने लाइफ में ला लो ना, तो अपन मुकेश अंबानी को बीट कर सकते हैं जितना अपनी इंस्टीट्यूट कर रही। तो आपको थैंक्स का मेल लिखना है, ठीक है। तो सर ये वाला है क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज, कंपलसरी एमसीक्यूज, तुक्का मारना है। नहीं आया तो क्या करना है आपको पता है ना, वो जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर में वो लोग करते हैं, जय माता दी ए, जय माता दी बी। क्योंकि सर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको कंपलसरी क्वेश्चन अटेंड करना है। 30 में से 25 प्लस का टारगेट करना है। देखो 10 क्वेश्चन तो मेरे को पता है कि इजी आएंगे या हार्ड भी आए तो आपको जम जाएंगे, लेकिन 3 से 5 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं दोस्तों तो नहीं जमते। तो फिर क्या करना है, टेंशन लेने का, भाई जय माता दी है ना अपने पास, ठीक है। तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर में सबने किया था, अपन भी करके पास हो जाएंगे बस। 15 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स 30 मार्क्स। सर 15 क्वेश्चन में आप देखो 10 क्वेश्चन इजी एकदम एकदम बुक में से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट, 2 क्वेश्चन मीडियम मीडियम मीडियम, ठीक है, लेवल लगने को ना भाई, सीए में इंटर कर रहे हैं अपन। और 3 क्वेश्चन तो भाई साहब मतलब फिर आप तो उसमें तो 100% ही आपको तुक्का मारना है, ठीक है। तो ऐसा कुछ फर्स्ट क्वेश्चन रहता है कंपलसरी। सर सेकंड क्वेश्चन, अब देखो एक चीज आप थोड़ी मैथ्स आप समझ जाओ कि जब 100 मार्क्स का जो पेपर रहता ना, उसको इंस्टीट्यूट अपने इंस्टीट्यूट 30 मार्क और 70 मार्क्स में बाइफरकेट करता। सर 30 मार्क का तो हमको समझ गया, दैट इज एमसीक्यूज। बिल्कुल सर, कितने होशियार हो भाई, ठीक है, नजर ना लगे मेरे बच्चों को। अब सर 70 मार्क्स का जो है ना, इसका इंस्टीट्यूट ने एक फिक्स्ड पैटर्न कर दिया, दैट इज भाई 14 मार्क का एक क्वेश्चन देगा और आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे तो आपको 70 मार्क मिलेंगे। सर विश्वास नहीं हो रहा, सर कैलकुलेटर कर लो, 14 इंटू 5 70, ठीक है, 14 इंटू 5 70, मतलब सर हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का क्या। हाँ तो फिर बच्चे है ना दर्दनाक दिल लेके, क्योंकि सर अगर 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता था तो टफनेस आपको समझ जाता था, भाई कोई 14 मार्क्स क्यों देगा, टफ देगा। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, ये 14 मार्क्स को कहीं कहीं 7 के 2 क्वेश्चन कर दिया। तो मतलब 7 के 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो वो मिल जाएगा 14 मार्क्स। जी हाँ सर, कोई क्वेश्चन 14 मार्क्स करेगा, कोई क्वेश्चन 7 मार्क्स करेंगे। तो ये भी दोस्तों फिक्स्ड है, 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन भी फिक्स्ड है और एक 14 मार्क्स का क्वेश्चन भी फिक्स्ड है। सर वो बता दो कौन से। क्वेश्चन नंबर 2 है 7, क्वेश्चन नंबर 3 भी अंदर का पढ़ेंगे अपन, लेकिन आप सीक्वेंस देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 है 3 भी 7, 4 है 7, 5 है 7। सर सभी तो 7 है ना, नहीं एक उन्होंने दिया मार्जिनल कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट वेटेज 14 मार्क्स का। नेक्स्ट 7 एक। अब सर जो 7 है ना बहुत बोर हो रहा था, तो उन्होंने थियरी में ना कुछ अलग कर दिया। 8A में सिर्फ और सिर्फ थियरी आती है। सर थियरी की कौन सी चैप्टर है, थियरी सर कोई भी चैप्टर में से उठ के आ सकती, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चैप्टर है जैसे इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग बाय मैनेजमेंट। क्यों नहीं कर रहा भाई, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्लास लेके आया, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग में एक क्वेश्चन फिक्स रहता, मटेरियल का एक क्वेश्चन रहता और एक क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता। मटेरियल या एम्प्लॉय वापस बता रहा भाई, नहीं तो मेरे पीछे पड़ जाऊंगे। सर आपने तो बोला था कि 8A में मटेरियल आने वाला है, नहीं सर हमको तो दूसरा आया, तो दूसरा भी आ सकता है भाई, ठीक है। मैं इंस्टीट्यूट वाला नहीं हूँ जो मैं आपको पेपर बनाने वाला हूँ। तो आपको समझ गया सर, समझ गए सर हमको 30 मार्क ये समझ गया, 70 में से 14 5 70 भी समझ गया, 14 में से 7 के आएंगे, एक आध क्वेश्चन 7 का भी आ जाएगा, लेकिन 7 से वो बोर भी हो जाएंगे। तो 5 5 4 5 + 5 10 + 4 14, हाँ सर ठीक है। नेक्स्ट 7 3 4 का भी एक अटेम्प्ट में आया था, 7 3 4 एक बड़ा क्वेश्चन 7 मार्क के लिए, फिर 2 छोटे क्वेश्चन 3 और 4 मार्क के लिए। क्लियर है? यस बच्चों। अब देखो जो मैं बोल रहा था ना इंस्टीट्यूट को थैंक्स का इसलिए बोल रहा था क्योंकि 2A जन्मों से कॉस्ट शीट ही आ रहा, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा। 7 मार्क। सर जन्मों से मतलब दादा पढ़ता था, जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 2 भी एक तो इसको देखो, एम्प्लॉय को है ना लेबर भी बोलते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय कॉस्ट या लेबर कॉस्ट वन एंड द सेम है। तो एम्प्लॉय वाला चैप्टर आएगा या मटेरियल वाला चैप्टर आएगा, अल्टरनेट अटेम्प्ट्स में मैंने आपको जैसे बोला ना ऊपर आता, तो बस ऐसे ही आता है। एक तो एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय या मटेरियल, दोनों नहीं आएंगे, एम्प्लॉय या मटेरियल, ठीक है। 7 मार्क। नेक्स्ट 3A ओवरहेड्स कंफर्म क्वेश्चन लॉक किया जाए 7 करोड़ के लिए, जी हाँ 7 करोड़ के लिए। सर अपने लिए तो 7 मार्क है, बस अपने लिए मार्क्स ही करोड़ है भाई। तो 7 मार्क 7 करोड़ ओवरहेड चैप्टर फिक्स। नेक्स्ट है थर्ड भी कॉस्ट अकाउंटिंग, वो जो मैंने आपको बोला ना थोड़ा अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, रिकंसिलिएशन करने पड़ेंगे, वो ये चैप्टर है दर्दनाक सेकंड पार्ट 2, ठीक है। अगर जिसको अकाउंट्स नहीं पसंद, जिसको अकाउंट्स पसंद उसके लिए तो चुम्मा, ठीक है।
लेकिन आई थिंक स्नेहा मैम आपका सबको अकाउंट से ना चुम्मा करा के भेजेंगे, ठीक है सर, ऐसे वर्ड्स मत यूज करो, अरे भाई नॉर्मल है भाई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है सर, ऑपरेटिंग या सर्विस, ऑपरेटिंग का ही नाम सर्विस कॉस्टिंग है, ठीक है, ऑपरेटिंग सर्विस का एक क्वेश्चन फिक्स था। क्वेश्चन नंबर 4 भी एक तो कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आएगा, नहीं तो प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रोसेस इधर नहीं आया तो इधर आ जाएगा, इसके साथ साथ जॉइंट बाई प्रोडक्ट, कंफर्म, साथ साथ सब 7 मार्क के लिए भाई, ठीक है। मैंने आपको बोला था याद करो, ऊपर 3 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 7 3 21, फिर 8 मार्क की एमसीक्यूज, देखो 4A 4B 5 है, ये पूरा का पूरा मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग वाला, ठीक है। ये सर दर्द दर्द दिल की दवा दीजिए, 5B सर, कौन सा भजन गा रहे सर आप, कौन सा गाना गा रहे भाई, गाना नहीं भजन है, ठीक है। 5B स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 7 में, उसके बाद है अपना दी राजा मार्जिनल कॉस्टिंग 14 मार्क्स, उसके बाद सर 7 है बजट, 7B कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो मैंने आपको बोला वो थियरी वाले कॉस्ट, CS1 से CS24, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड CA1 टू कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24। जैसा आप अकाउंट्स में अभी इंडियस ES पढ़ते हो ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बस इन्होंने कॉस्ट वर्ड आगे लगा दिया और 24 स्टैंडर्ड बना दे दिए कि लो भाई ठीक है, प्रैक्टिकल कर करके थक जाओगे तो थोड़ी बहुत थियरी पढ़ लेना, तो वो थियरी वाला क्वेश्चन है। और लास्ट सर ये तो प्योर थियरी है, पूरे के पूरे थियरी क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स आवर एक्सपेक्टेड पैटर्न। सर एक सेकंड सर, एक डाउट है सर, जोर से डाउट आ रहा, जोर से क्या डाउट आ रहा, आपने बोला 14 मार्क्स के 5 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इधर तो हमको 5 से ज़्यादा दिख रहे सर, कहाँ ज़्यादा दिख रहे, हाँ सर ज़्यादा तो है, क्योंकि देखो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, मतलब सर 7 क्वेश्चन में से, देख लो फिर मैं बता रहा, 7 में से आपको 5 ही करने हैं, 5 के मार्क्स मिलेंगे ना, हाँ भाई, क्योंकि वो जो 2 क्वेश्चन है ना वो ऑप्शन के लिए, ओ इसका मतलब सर हम पूरा का पूरा ये छोड़ सकते हैं, जी हाँ हम छोड़ सकते हैं, तो ठीक है ना सर, फिर हम कॉस्ट शीट और ये हम ये 2 चैप्टर, ये 2 क्वेश्चन छोड़ देंगे, तो हम इसके लेक्चर देखते नहीं है, ठीक है भाई, मत देखो। अगर कल को ऑपरेटिंग सर्विस वाला क्वेश्चन हार्ड आ गया तो फिर आपके, ठीक है, मैं ज़्यादा बता नहीं सकता, लेकिन आपको समझ जाएंगे कि आपके लग गए, ठीक है। ओ सर इसलिए, हाँ आपको सब सुनना है, लास्ट में आपको जो टफ लगा उसका क्वेश्चन अपन स्किप कर देंगे। बच्चे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ साथ अगर मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं जमा तो ये क्वेश्चन नंबर 5 स्किप कर देते, फिर ये वाला CS वाली थियरी नहीं जमी या नीचे वाली थियरी नहीं जमी तो क्वेश्चन नंबर 8 स्किप कर देते। ये आपको बैच एंड पे मालूम पड़ेगा, अभी से इतना मत ध्यान लगो। देखो किसी को बजट वाला चैप्टर बहुत टफ लगेगा, किसी को स्टैंडर्ड टफ लगेगा, किसी को ये टफ लगेगा, किसी को वो टफ लगेगा, तो वो अपने अपने जिसको जो छोड़ना है वो छोड़ना है। और मान लो एग्जाम में बजट और इसका क्वेश्चन बहुत ही टफ आ गया, बट इसका तो क्वेश्चन टफ नहीं आ सकता क्योंकि थियरी है। मान लो मार्जिनल का क्वेश्चन बहुत टफ आ गया तो भाई चाहकर भी अपने को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, ऑप्शन है ना, जम ही नहीं रहा तो क्या करेंगे, जब अपने को दूसरा क्वेश्चन करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन करने के टाइम पे इसलिए अपने को सब पढ़ना जरूरी है मित्रों, ठीक है। आई थिंक अच्छा खासा मैंने आपको बता दिया। अब लास्ट एक बार खाली क्वेश्चन पेपर पे आ जाओ दोस्तों, ठीक है, ये वाला हो गया। सर ABC भी बता दो हाथी भाई, अब पहले ही दिन पूरा पढ़ लोगे क्या, मतलब पहले ही दिन पूरा जान लोगे क्या, सब्जेक्ट हो गया, एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न हो गया। अब एक बार सिर्फ एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न तो देख लिया, लेकिन जून 25 में जो पेपर आया वो भी एक बार देख लो, सो दैट फिर क्या होगा, एक बार अपना ये सब जो भी जो काम की बातें जो नहीं रहती एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब एक बार होगी, जो बच्चों को रिक्वायर्ड रहती, लेक्चर कोई भी डेमो लेक्चर, मतलब मेरा लेक्चर बाय करने से पहले किसी को भी रिक्वायरमेंट रहती है, दिस इज द वीडियो फॉर यू, ठीक है, दिस इज दैट वीडियो। अब कॉस्ट अकाउंटिंग आप देख लो, इंटरमीडिएट जून 25 पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है, सिलेबस 2022, दैट इज न्यू सिलेबस का पेपर है। अब टाइम अराउंड 30 घंटे, आंसर क्वेश्चन नंबर 1 विच इज कंपलसरी, MCQs क्वेश्चन है, अपन अभी MCQs नहीं देख रहे, ठीक है, MCQs कौन से भी चैप्टर से आ सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 है, मैंने बोला आपको कि कॉस्ट शीट का ही आएगा, याद है ना आपको सर, हाँ सर हमको तो याद है, जिसको याद नहीं है भाई एक बार आप क्या करो, इधर का गया वो, किधर का गया वो अपने, प्लीज एक्सपेक्टेड पैटर्न को लिख लो, ठीक है, आपके बुक में फर्स्ट पेज पे आप लिख लो इसको, ठीक है। मैं 1 मिनट का वेट कर रहा हूँ, फटाफट घोट लो, जिसने घोटा नहीं उसको, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, बार बार थोड़े मैं आपको बताते रहूँगा, ठीक है भाई। पानी पीते रहो, हाँ पानी इंपॉर्टेंट है, दिमाग चलना बंद हो जाएगा पानी नहीं पियोगे तो। फटाफट लिख लो, फटाफट एकदम 2 की स्पीड में। ठीक है
भाई हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी निकालना, मतलब एटलीस्ट आपको समझ जाए वैसे निकालना और एग्जामिनर को समझ जाए, ठीक है। हैंड राइटिंग के ना मार्क्स तो बाकी फिर बाद में कटते तो है भाई, मतलब सर मार्क्स कैसे कटेंगे भाई, अगर उस आपने जो थ्योरी ली उसको समझेंगे नहीं तो मार्क्स कैसे देंगे आपको, आप समझ रहे क्या। तो समझे उतना लिख लिया तो भी काफ़ी है। आई थिंक आपने लिख लिया होगा, अभी 1 मिनट का टाइम तो हो चुका है, ठीक है। मार्क्स लिख लो, इसका है ना स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट या फोटो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। अब ये लिखते मत बैठो इतना डिटेल, बाद में आप लिख लेना, उसका एक फ़ोटो ले लो। सर आप फोटो से हट जाओ सर, हमको आप नहीं चाहिए, लो भाई नहीं चाहिए तो लो, ठीक है। फोटो ले लिया, आ जाओ, ठीक है। अब सर ये हो गया, क्वेश्चन पेपर पे थे अपन। क्वेश्चन पेपर नंबर 2A कौन सा है बताओ, देख के बताओ, अरे देख के बताओ, अरे नालायक हो, लिखो ना, अभी लिखे था अभी। सर कॉस्ट का क्वेश्चन है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट एंड प्रॉफिट स्टेटमेंट फॉर द ईयर दैट इज नथिंग बट कॉस्ट शीट, ठीक है। सर कॉस्ट शीट तो क्लियरली लिखा नहीं है, फाउंडेशन में नहीं हो भूलो मत, ठीक है, फाउंडेशन में नहीं है भूलो मत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, सर क्वेश्चन नंबर बी क्या था, एक तो मटेरियल का क्वेश्चन था, एक तो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बी क्या था बोलो, एक तो मटेरियल का था या तो एम्प्लॉय का था, मटेरियल का था एम्प्लॉय का था, देखो देखो काय का क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है दोस्तों, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। सर क्वेश्चन नंबर 3 क्या था बताओ, देख के बताओ भाई। सर क्वेश्चन नंबर 2 कॉस्ट शीट हो गया, बोलो। सर ओवरहेड्स ओवरहेड्स ओवरहेड्स, देखो ओवरहेड्स ओवरहेड्स ओवरहेड्स, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट सर क्वेश्चन था वो अकाउंटिंग वाला जिसको अपने को रिकंसाइल कराना है, क्वेश्चन नंबर 3 भी, देखो ये दिख रहा है आपको अकाउंट्स, आपको कॉस्टिंग पैनल बनाना है और उसका रिकंसिलेशन कराना है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, सर वो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग वाले क्वेश्चन थे आप, ठीक है। देखो कॉस्ट शीट ऑफ बैच, बैच साइज मतलब बैच कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है बाय प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, आपको समझ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4B 5A क्लियर है, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, देखो दोस्तों ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की ये पूरे मटेरियल लेबर वेरिएंसेस निकालना ये सब उसमें ही रहता। नेक्स्ट आपको नाम बताओगे, देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, देखो देखो किसी को अगर विश्वास नहीं हो रहा था ना देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 अभी आपको लिखना नहीं है भाई, मतलब ये जस्ट बता रहा कि आपको जो एक्सपेक्टेड पैटर्न है ना वो इधर से ही आया बस। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको बताया था मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, 14 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों ये। एंड अभी आपको इसमें इससे नहीं समझेंगे कि ये मार्जिनल कॉस्टिंग है, जब अपन पढ़ेंगे आपको समझ जाएगा कि हाँ भाई ये वाला जो है ना ये वाला पार्ट मार्जिनल कॉस्टिंग का है। क्वेश्चन नंबर 7 है क्या था सर, बजट बजट बजट। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपने बोला था थियरी वो CS1 से CS24, CS10 पूछ लिया इसके अंदर, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8 आपने बोला था 3 थियरी क्वेश्चन आएंगे, 3 थियरी 1 2 3 थियरी, ठीक है क्लियर। तो इसी के साथ दोस्तों मैंने आपको पेपर पैटर्न भी बता दिया, ठीक है। सो फिलहाल के लिए दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मेरे हिसाब से मैंने आपको पूरा का पूरा दे दिया कंटेंट जो मिलना चाहिए था आपको। डाउट्स आपको कुछ भी है आप कमेंट भी कर सकते हैं यूट्यूब पे, फिलहाल तो अभी ये लेक्चर्स यूट्यूब पे रहेंगे, फॉर दिस इज फॉर योर डेमो। नेक्स्ट लेक्चर से अपन चालू करेंगे बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग, उसके बाद फिर अपन फ्लो में कॉस्टिंग में डुबकी मार लेंगे, ठीक है। कॉस्टिंग फिर अपन पढ़ेंगे व्हाट इज कॉस्ट, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी, ब्ला ब्ला बहुत सारा चीज़ है वो अपन पढ़ेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपको इसके अलावा और कुछ डिटेल्स चाहिए तो मैंने इसका एक पहले वीडियो बनाया था जिसमें सेल्स टीम और टेक्निकल टीम दोनों का नंबर था, तो आप उनको कनेक्ट कर सकते हो फॉर एनी सच थिंग ऑफ बाइंग द लेक्चर्स। ओके दोस्तों, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट क्या करना है भाई, नेक्स्ट डेमो लेक्चर वेट करो, ठीक है। कल अपन मिलेंगे नए डेमो लेक्चर से, और कुछ भी डाउट है तो आप askpranesar@gmail.com पे मेल कर सकते हो एनी, हमेशा। कितने घंटे में रिप्लाई करूँगा, जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा, उसका टेंशन मत लो, ठीक है। सो बाय दोस्तों। और हाँ एक बात सुनना कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अलावा पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6, पेपर नंबर 7 और सबके सब टीचर्स अपने अपने रेस्पेक्टिव पेपर्स के डेमो डाल रहे हैं, तो आप उनके भी डेमो देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट डेमो लेक्चर में।